नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे JCERT जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका JCERT किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और JCERT जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास JCERT जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे JCERT जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा JCERT जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का। तापमान की माप की जाती है। तापमान की माप की जाती है किसमें? ठीक है, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पवन वेग मापी से या थर्मामीटर से। CG टेट 2013, उत्तराखंड टेट 2016। ठीक है, तो तापमान किससे मापा जाता है? तो तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। शहर के तापमान को कौन प्रभावित करता है? जो हमारा शहर है उसके तापमान को कौन प्रभावित करता है? ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। शहर के कल कारखाने, बहुत अधिक मात्रा में मोटर गाड़ियाँ, बहुत अधिक जनसंख्या का होना या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शहर के तापमान को कौन प्रभावित करता है? शहर के कल कारखाने तापमान को प्रभावित करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में मोटर गाड़ियां शहर में चलती है, वो भी तापमान को बढ़ाते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या का होना, तो शहर की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, ये सभी तापमान को प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2021 का प्रश्न है। शहर का तापमान बढ़ने से, बहुत अधिक वर्षा होने से, ठंडे प्रदेशों की जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से, कोई नहीं। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि कैसे होता है? तो शहर का तापमान बढ़ने से वृद्धि नहीं होता है, बहुत अधिक वर्षा होने से वृद्धि नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर ग्लेशियर जमता है, उसके वहाँ गर्म होने से और बर्फ़ जब पिघलती है तो जो समुद्र का जल स्तर में बढ़ोतरी होता है। ये आपका आंसर सी सही होगा। तापमान मापने की मानक इकाई है। तापमान मापने का मानक इकाई कौन है? फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन या कोई नहीं। ये पंजाब टेट 2014 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो तापमान मापने की इकाई कौन सा है? तो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस तापमान का स्टैंडर्ड यूनिट है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ़ बनने लगता है? 0 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री या कोई नहीं। ये CG टेट 2013 का प्रश्न है। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो बर्फ़ बनने लगता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है? जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है आपको बताना है। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 1000। ये यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? पवन, हवा, वायु दाब, कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ये उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, कोई नहीं। ये MP टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वायुमंडलीय वेगमापी से की जाती है, या उसी को हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इस बैरोमीटर होगा। किस नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है? CG टेट 2018 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया है।
चार्ल्स नियम के अनुसार, एंडेर सेल्सियस के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार कोई नहीं, ठीक है। तो ये फेरल का नियम जो है, जो कि आपको वायु के बारे में बताया गया है कि वायु जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, ये फेरल का नियम है। वायु बहती है, वायु बहती है। बिहार टेट 2021 उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, या कोई नहीं, ठीक है। तो वायु कैसी बहती है आपको बताना है, ठीक है। तो वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। अगला, प्रवाहित पवन की दिशा का पता लगाया जाता है। जो पवन है उसकी दिशा का पता कैसे लगाया जाता है? पवन दिशा सूचक यंत्र से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, सभी। छत्तीसगढ़ टेट 2012 में ये पूछा गया था। तो प्रवाहित पवन की दिशा का पता जो है पवन दिशा सूचक यंत्र से लगाया जाता है, ठीक है। पवन दिशा सूचक यंत्र से लगाया जाता है। पवन की गति की माप की जाती है, पवन की गति की माप की जाती है बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, या सभी। ये पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पवन की गति की जो माप की जाती है वो एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। जब पवन सालों भर एक निश्चित दिशा में चला करती है तो उस पवन को क्या कहते हैं? अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, या सभी। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, जब हमारे यहाँ पवन सालों भर एक निश्चित दिशा में चलते हैं, तो निश्चित दिशा में चल रहे हैं मतलब ये क्या है? ये अस्थाई है। कोई आदमी अगर कोई एक ही काम को बराबर करता है मतलब ये अस्थाई आदमी है, ठीक है। तो वैसे पवन भी अगर एक सालों भर दिशा में निश्चित समय तक चल रहा है, अस्थाई रूप से चल रहा है, तो उसको हम लोग अस्थाई पवन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अस्थाई पवन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए होगा। अस्थाई पवन है, बिहार टेट 2018 में पूछा गया है। अस्थाई पवन कौन कौन है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन, या उपयोग सभी, ठीक है। तो व्यापारिक पवन भी अस्थाई पवन है, पछुआ पवन भी अस्थाई पवन है, ध्रुवीय पूर्वी पवन भी अस्थाई पवन है, यानी राइट आंसर उसका डी होगा, उपयुक्त सभी। जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है, जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है वो क्या कहलाता है? अस्थाई पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है, ठीक है। तो जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है वैसे पवन को हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहेंगे। मौसम के अनुसार बदलेगा मतलब मौसमी पवन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। भारत में किस प्रकार का पवन है? भारत में किस प्रकार का पवन है? सीजी टेट 2017 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। अस्थाई पवन, स्थानीय पवन, मानसूनी पवन, या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में जो पवन है वो मौसम के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए यहाँ का पवन जो है मानसूनी पवन होगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, संघनन, या आर्द्रता। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प जो होती है उसकी मात्रा को हम लोग आर्द्रता के नाम से जानते हैं। आर्द्रता की माप की जाती है, आर्द्रता की माप की जाती है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा गया था। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, या कोई नहीं, ठीक है। थर्मामीटर से तापमान, बैरोमीटर से वायुमंडलीय ताप, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है आपको बताना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? पंजाब टेट 2015 का प्रश्न है। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, या सभी, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, या कोई नहीं। बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो आपका पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। पर्वत क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा होती है।
निम्न वायु दाब क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवा से किस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, जब बंगाल खाड़ी में निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है तो वहाँ से भी वर्षा होती है। तो वहाँ से जो वर्षा होती है उस वर्षा का क्या नाम है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा तो पर्वत के टकरा जाने के कारण जहाँ पर अधिकतर पर्वत पहाड़ होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है, उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये जो निम्न दाब क्षेत्र के कारण जो साइक्लोन बनता है तो उसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा। तो निम्न वायु दाब क्षेत्र के कारण जो वर्षा होती है उसको चक्रवाती वर्षा कहेंगे। ये सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। चक्रवाती तूफान से अधिक खतरा किन राज्यों को होती है? जो चक्रवाती तूफान हमारे यहाँ उठती है, चक्रवाती वर्षा, उससे अधिक खतरा किन राज्यों को होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या सभी? ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चक्रवाती तूफान से समुद्र के सटे इलाके जो पूर्वी हैं उसमें उड़ीसा को भी खतरा है, आंध्र प्रदेश को भी और तमिलनाडु को भी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस ले पाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। वायु, बादल, धुंध, कोहरा, वर्षा, गर्जन, ओला पड़ना, सब कुछ होता है। तो इसी मंडल में हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल को परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो वायुदाब क्या होता है? यहाँ पर घटता जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर में जो गैस व्याप्त होता है उसके गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वो कितने परतों में बांटा गया है? देखिए अभी जैक की तरफ से आकलन परीक्षा लिया गया था। ठीक है, प्रश्न ये यहाँ से पर्यावरण में पूछा गया था और ज्योग्राफी सेशन में भी पूछा गया था। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या 6? सीजी टेट 2016 में भी आया है और आकलन में भी आया है झारखंड में 2023 में। ठीक है, तो वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। पहला परत कौन है? क्षोभ मंडल, फिर क्या है? समताप मंडल, फिर क्या है? मध्यमंडल, फिर क्या है? तापमंडल और अगला है वायुमंडल। तो यही 5 मंडल में बांटा गया है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल? ठीक है, तो पृथ्वी की परत का जो डायग्राम आपको दिया गया है आप उसमें देखे होंगे, सबसे नीचे आपका है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। राइट आंसर इसका क्षोभ मंडल। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल में फैला हुआ है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर या कोई नहीं? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल में कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए ये जो मंडल का विस्तार आपका था, ठीक है, ये मंडल का विस्तार आपका था, तो ये कितना था? 8 से 18। ठीक है, और ये फिर कितना था? 18 से 50। ठीक है, और ये कितना था? 50 से 80, और ये कितना? 80 से 640, यही है, और ऊपर 1600 तक है। तो क्षोभ मंडल कितना तक है? तो 8 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो किस में है? बी में है। बी इसका राइट आंसर होगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? पंजाब टेट 2014 और ये झारखंड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल? तो देखिए मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती है वो घटित होती है आपका क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में सभी घटनाएं घटित होती है, याद रखिएगा। ओस, धुंध, कोहरा, बादल, मेघ, गर्जन, आंधी, तूफान संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्यमंडल में, तापमंडल में? पंजाब टेट 2013, छत्तीसगढ़ टेट 2016, मध्य प्रदेश टेट 2014, हरियाणा टेट 2015। ठीक है, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं कुछ भी होगा वो सभी कुछ क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? हरियाणा टेट 2013 और छत्तीसगढ़ टेट 2016। तो क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की परत को एकदम आप लोग विस्तार से याद रख लीजिएगा। क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल होता है ना। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्या कहेंगे हम लोग? समताप मंडल के नाम से जानेंगे, ठीक है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, या 50 से 80 तक, ठीक है। तो पहला तो था 8 से 18, दूसरा जो समताप मंडल ये कितना है? 18 से 50। तो आपसे समताप मंडल पूछा है तो 18 से 50 बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मंडल हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए समताप मंडल में क्या होता है? मौसम एकदम साफ रहता है, मौसम एकदम साफ रहता है समताप मंडल में, इसलिए समताप मंडल जो होता है क्या होता है? तो हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है, समताप मंडल में। फिगर पूरा बनाया गया है, थ्योरी क्लासेज को देख लेंगे आप सभी कोई, पूरे थ्योरी क्लासेज से प्रश्न निकल के आ रही है आपके एग्जाम में। कौन सी परत पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? आयन परत, ओजोन परत, क्षोभ परत, या कोई नहीं? राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। तो कौन सी परत? ये ओजोन परत। कौन सी परत है? ओजोन परत। ये पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हम लोगों को बचाती है। ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण कौन सा है? सीएनसी गैस, सीएफसी गैस, पीसीएफ गैस, एनपीके गैस। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा देखिए एक समताप मंडल में ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। ये क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली जो किरण है उसको ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, लेकिन इसमें भी जो है जैसे इतना मोटा परत है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ये परत कम हो रहा है। इसे कम करने वाला कारण क्या है? तो इसका कारण है देखिए सीएफसी गैस, सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो इसकी परत को कम करते जा रहा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एसी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? एसी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है, ठीक है। सीएफसी गैस, एनपीके गैस, पीएफसी गैस, या कोई नहीं, ठीक है। राजस्थान टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो एसी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो सीएफसी गैस निकलती है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, या कोई नहीं, ठीक है। ये पंजाब टेट 2018 का प्रश्न था। तो हमारा जो वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है, ठीक है, इसलिए गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। वायुमंडल के बारे में क्या सही है आपको बताना है। सीजी टेट 2020 का प्रश्न है। यह गैसीय आवरण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, यह सभी, ठीक है। तो वायुमंडल के बारे में क्या सही है? गैसीय आवरण है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, ये भी सही है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, ये भी सही है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? देखिए पंजाब टेट 2012, यूके टेट 2016, सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2014। गैस का परसेंटेज का जो बार चार्ट दिखाया गया है उसको आप सभी को याद कर लीजिएगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है आपको यहाँ पे नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वो कितना है? 78% है। आपको आगे थ्योरेटिकल क्लास में सारा कुछ दे दिया गया है, ठीक है। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई नहीं? है सीजी टेट 2016 और पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। ये कितना है? तो 21% आपको है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो देखिए एक बार चार्ट ग्राफ से आपको दिखाया गया था इस तरह से। ये 78% है नाइट्रोजन, और ये 21% है ऑक्सीजन, और 1% है अन्य गैस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 78% है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत आपको बताना है? 78, 21, 1, या कोई नहीं, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत 21 है, और ये दूसरे स्थान पर है। ये हरियाणा टेट और सीजी टेट का पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना प्रतिशत है? झारखंड टेट में भी आया हुआ था, सीजी टेट में भी आया हुआ है, ठीक है। 78% है, 21% है, 0.03% है, कोई नहीं, ठीक है।
तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03%। ठीक है, देखिए ये आपको JCERT किताब से दिखाया गया बार ग्राफ से लिया गया है। अगर इसको जैक गलत भी मानती है तो आपको ये प्रूफ के साथ हम दे सकते हैं कि ये सारा गैस को आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो किताब का बना हुआ 9 मुद्रित पाठ्यक्रम किताब जो जैक का है उससे बना हुआ है, इसलिए आप इसका जो भी है उसको सही मान के आप अपना काम कीजिएगा। ना तो बहुत जगह देखिएगा तो गूगल में कुछ और यहाँ कुछ और मिलेगा, उसकी आप यहाँ नहीं तुलना करें। ठीक है, ये आपका ऑथेंटिक किताब का दिया हुआ है। महासागरीय जल में कितने प्रकार की गति होती है बताइए। महासागरीय जल में कितने प्रकार की गति होती है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। अभी आपको हम बताया भी है कि महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती है, एक होती है तरंग गति, एक होती है ज्वार गति, एक होती है महासागरीय गति। यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, सभी होगा। तो महासागरीय जल में इतनी सभी प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। सुनामी के बारे में क्या सत्य है, क्वेश्चन नंबर 17 है। सुनामी के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है, उत्तराखंड टेट 2016 का प्रश्न है। सुनामी के बारे में क्या सत्य है, अधिक ऊंचाई तक ज्वारीय तरंग उठने के कारण सुनामी उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। दिसंबर 2004 ईस्वी में हिंद महासागर में अब तक का सबसे विशाल सुनामी आया था, ये भी सही है। जो बच गया तो बहुत लोगों के जान माल के क्षति हुई थी। सुनामी के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक प्रभावित हुए। सुनामी के कारण सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा था, तो आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी होगा, सभी होगा। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है चंद्रमा के कारण, पृथ्वी के कारण, सूर्य के कारण, सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गति के कारण, बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। ठीक है, तो ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, तो ज्वार भाटा जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बृहद ज्वार के संबंध में क्या सभी है, बृहद ज्वार के संबंध में क्या सही है, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन उत्पन्न होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के दिन उत्पन्न होता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के तीनों दिन एक सिद्ध में आ जाते हैं तब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बृहद ज्वार क्या होता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन लगता है बृहद ज्वार, बिल्कुल सही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। और है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 180 डिग्री को बनाते, ये भी सही है। सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी बिल्कुल सही है। लघु ज्वार के संबंध में क्या सही है आपको बताना कि लघु ज्वार के संबंध में क्या सही है। पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, तो लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है बताइए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, सही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर एक सीध में नहीं समकोण बनाते, भी सही है। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही है। यानी राइट आंसर डी, यानी सभी आंसर इसका होगा। ज्वार भाटा का उपयोग किया जाता है, ज्वार भाटा का उपयोग किया जाता है। हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। नौ संचालन में मछुआरों की सुविधा के लिए, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, नमक बनाने में, या सभी। ठीक है, तो ज्वार भाटा का उपयोग लगभग इन सभी कामों में किया जाता है। जब जल धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होता है तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं। जब जल धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने लगती है, ऐसी धारा को क्या कहते हैं। गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, नर्म जल धारा, या कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह की धारा को हम लोग यहाँ पे गर्म जल धारा के नाम से जानते हैं। जब जल धारा ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा की ओर जाती है, जब जल धारा ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा की ओर जाती है तो वह जल धारा कौन सी कहलाती है। तो जब जल धारा ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा की ओर जाना होगा तो इसको हम लोग ठंडी जल धारा के नाम से जानते हैं। राजस्थान टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जल धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जल धारा है। ठीक है, किस प्रकार की जल धारा है, तो गर्म जल धारा है। अगुलहास किस प्रकार की धारा है, अगुलहास किस प्रकार की धारा है, ठंडी, गर्म, वर्षा, या सभी। ठीक है, तो अगुलहास जो है वो आपको गर्म जल धारा है। मुंजाबिक किस प्रकार की जल धारा है, ठंडी जल धारा, गर्म जल धारा, नम या जल धारा, या सभी। ठीक है, तो मुंजाबिक किस प्रकार का है, तो मुंजाबिक जो है आपको गर्म जल धारा है। क्यूरोसियो किस प्रकार की जल धारा है, क्यूरोसियो किस प्रकार की जल धारा है, गर्म जल धारा,
ठंडी जलधारा, ताप जलधारा या कोई नहीं, ठीक है। तो क्यूरोसियो जो है यह आपका गर्म जलधारा होगा। उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा इसमें से कौन है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, उत्तरी अटलांटिक या सभी, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम भी है, ब्राज़ील भी है, उत्तरी अटलांटिक भी है, सभी है। ये राइट आंसर हो गया। हिंद महासागर की जलधारा का नाम क्या है? हिंद महासागर की जलधारा का नाम क्या है? अगलोहास धारा, मोजाम्बिक धारा, विश्वतीय धारा या कोई नहीं, ठीक है। तो ये हिंद महासागर की जो जलधारा है वो डी है, यानी सभी है। अगलोहास भी कहते हैं, मोजाम्बिक भी कहते हैं और विश्वतीय भी कहते हैं, ठीक है। लेब्राडोर धारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ताप जलधारा या कोई नहीं, ठीक है। तो लेब्राडोर जो है वो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ये जेटेड 2012 का प्रश्न है। फाकलैंड किस प्रकार की राजधानी है? फाकलैंड किस प्रकार की राजधानी है आपको बताना है, ठीक है। फाकलैंड किस प्रकार की जलधारा है आपको बताना है? ठंडी, गर्म, ताप या कोई नहीं, ठीक है। फाकलैंड जो है वो ठंडी जलधारा आपका है। सीजी टेट 2012 का प्रश्न है। कैलिफोर्निया किस प्रकार की जलधारा है? यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। कैलिफोर्निया किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ताप जलधारा या कोई नहीं, ठीक है। तो कैलिफोर्निया जो है आपका वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से आप ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको सारा नोट्स और पीडीएफ मिलते रहेगा और यहाँ से तैयारी होता रहेगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।